आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम मीडिया मंथन में। मैं हूं कवीन सचान। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे खेल पत्रकारिता की। न्यूज़ चैनल्स हो या फिर अखबार, उनके लिए खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट रह गया है। हैरानी की बात है कि जिस क्रिकेट को लेकर न्यूज़ चैनल्स और अखबार अपनी खबरों को परोसने की स्ट्रेटजी बदल देते हैं, वो खेल देश का राष्ट्रीय खेल भी नहीं। पर खेल के मैदान पर खेल भावना तो दिखती है, लेकिन पर्दे पर ऐसा लगता है कि मानो युद्ध हो रहा हो। यही नहीं, क्रिकेट को छोड़कर दूसरे खेलों पर ज़्यादातर मीडिया का ध्यान कभी कभार ही जाता है। क्रिकेट मैच के दिन न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की खबरें होती हैं। एंकर से लेकर गेस्चर क्रिकेट के रंग में डूबे होते हैं। अब सवाल यह है कि हमारा मीडिया ही हमारे देश के दूसरे खेलों को नज़रअंदाज क्यों करता है, और खेल पत्रकारिता उन्माद की बैसाखी के सहारे आगे क्यों बढ़ रही है। इसी पर करेंगे खास चर्चा स्टूडियो में मौजूद अपने 4 खास मेहमानों के साथ। हमारे आज के 3 बड़े सवाल होंगे कि मीडिया में सिर्फ क्रिकेट ही क्यों दिखता है, और खेल की आड़ में पत्रकारिता में उन्माद क्यों फैलाया जा रहा है, और खेलों के कवरेज में इस असंतुलन के पीछे की असली वजह और इसके आगे के जो परिणाम हैं वो क्या दिखेंगे। चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ 4 खास मेहमान। कमेंटेटर और वरिष्ठ खेल पत्रकार संजय बनर्जी हमारे साथ हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ खेल पत्रकार प्रदीप मैगजीन साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हरपाल सिंह बेदी जी हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार। हरपाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और डीएनए के खेल संपादक शेखर लूथरा हैं। शेखर, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में प्रदीप साहब आपसे करना चाहूँ, क्योंकि लंबा अरसा आपने देखा और कवर किया है। क्या वाकई पहले से भी पत्रकारिता कुछ इसी तरीके की थी कि खेल का मतलब सिर्फ क्रिकेट था, या बाकी चीज़ें दिखती थी, या फिर आज सवाल जो हम खड़ा कर रहे हैं ये बेमानी सा लगता है आपको? नहीं, बेमानी सवाल नहीं, सवाल तो सही है। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, हरपाल सिंह ने हमारे साथी थे, तो क्रिकेट को वाकई कवरेज तो मिलती थी, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स को भी कवरेज मिलती थी। हॉकी में हम जीत रहे थे और हारने लगे थे बाद में, लेकिन फिर भी टॉप पे थे, हॉकी को मिलती थी। लोकल लीग्स की कवरेज बड़ी होती थी। हर अखबार में जो लोकल स्पोर्ट्स होता था, चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो या फुटबॉल हो, उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें जाती थी, फोटोएं जाती थी। तो ऐसा नहीं था, इम्बैलेंस ज़रूर था, क्योंकि क्रिकेट फिर भी नंबर 1 स्पोर्ट ही था इन पॉपुलैरिटी और कवरेज में। लेकिन जो आजकल जो इम्बैलेंस है, आजकल लोकल स्पोर्ट्स बिल्कुल गायब हो गई है। बाकी स्पोर्ट्स में अनलेस आप, जैसे हॉकी में इंडिया का पाकिस्तान के साथ फाइनल था, तो और क्रिकेट का भी था, उसकी कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन चर्चा इसलिए बनी क्योंकि जिस दिन इंडिया हार गया और अब लोगों को लगा कि अरे पाकिस्तान से हार गया, तो चलो लोगों को पता लगा रहे इंडिया पाकिस्तान का हॉकी फाइनल भी था, वो पेज 1 पे खबर छपी। उससे पहले शायद ही किसी को पता होगा कि इंडिया हॉकी लीग खेल रहा है, और वहाँ पे उसकी खास कवरेज नहीं थी जरूर छोटी सी थी। तो ये इम्बैलेंस मेरे को लगता है अखबारों में भी तब से आया, जब से ज़्यादा जो इम्बैलेंस आया, जब से क्रिकेट एक कमर्शियली वाइबल स्पोर्ट इतना ज़्यादा बन गया, उसके साथ एड्स जुड़ने लगे, क्योंकि अखबारों को भी एड्स मिलते हैं, टीवी चैनल को क्रिकेट कवरेज में इतने एड्स मिलते हैं, तो उनको लगता है कि अपनी टीआरपी रेटिंग देखिए, पैसे देखिए, बाकी स्पोर्ट्स का जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या स्पोर्ट्स की जो कवरेज होनी चाहिए वो नहीं हो रही। क्या यही वजह है, या फिर आपने देखा होगा कि प्रिंट में धीरे धीरे जगह तो मिलती है, जैसा कि कहा प्रिंसा ने, बहुत अहम है कि अगर भारत मैच हार जाता है तो फिर सपोर्ट में अगर कहीं कोई टीम जीत रही होती तो आप उसकी फ़ोटो के साथ या हम उस पर चर्चा शुरू करते हैं, बाकी फिर कहीं चर्चा नहीं होती। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। प्रदीपा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब शुरू में काफ़ी कुछ, इवन बास्केटबॉल,
जब मैं बहुत नया था बास्केटबॉल, टेबल टेनिस बहुत सी कवर होती थी। आज अगर बास्केटबॉल, टेबल टेनिस है, अगर ब्रीफ्स की जगह कहीं और चली गई तो शायद आपको बाकी लोग परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बिक रहा है वो दिख रहा है आपको। तो इसमें गलती किसकी है? गलती तो मैं नहीं कहूँगा कि हमारी है या आपकी है, गलती है ये पूरे हमारे सिस्टम की, जो शायद उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाया, जो उसको मार्केट नहीं कर पाया बाकी स्पोर्ट को। क्या कोई अभिनव बिंद्रा एक ऐसा नाम है कि आप उसको बेच नहीं सकते? या साइना नेहवाल फॉर दैट मैटर, बैडमिंटन, जो आज बैडमिंटन का विकास हो रहा है हमारे देश में, क्या वो किसी चीज़ से कम है? क्या क्रिकेट से कम है? नहीं। लेकिन क्रिकेट वालों ने डिस्पाइट ऑल द जो गड़बड़ियाँ या जो भी करप्शन थी विद इन BCCI, वो उसको मार्केट करते रहे, वो उसको मार्केट में ऐसा लाते रहे, प्रोजेक्ट करते रहे। यही सुनील गावस्कर 30 साल पहले रिटायर हुए, लेकिन आज तक रिटायर नहीं, क्योंकि आपके सामने उनको मार्केट किया जा रहा है। क्या बाकी गेम्स में ऐसा किया? क्या हॉकी ने ऐसा करने की कोशिश की? तो क्या अगर पत्रकारिता या पत्रकार दूसरे गेम्स को मार्केट करने या बेचने की कोशिश करते हैं तो उसको सफल नहीं? बात मैंने क्या बोला, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। अगर आपके पास एक पन्ना स्पोर्ट्स का या 2 पन्ने हैं और उसमें क्रिकेट को एड्स आ रही है, अगर आप देखें हर एक क्रिकेट कॉलम के साथ एक एड चलती है, 5x1, 10x2, इस तरह की एड्स चलती है। वो एड्स कौन दे रहा है? वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर आपको दे रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर किसको दे रहा है? जो बिक रहा है, जिससे उसको उसके ब्रांड वैल्यू उसको मिल रही है। तो पॉइंट ये है कि क्या आप उसको दरकिनार कर सकते हो? या कोई भी अखबार वाला अगर उसको एक स्पोर्ट्स के पन्ने से मान लीजिए 10 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, क्या उस 10 लाख को छोड़ के वो बैडमिंटन या कुछ और लेगा? अगर उससे पैसा पूरा बाजार के सहारे ये पूरा बाजार। और गलती ये है हमारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स की। सरकार ने बहुत सी कोशिश की, माकन साहब को तो भगा दिया गया उस डिपार्टमेंट से। ये जो लोग सालों साल से बैठे हुए 40-40, 50-50 साल से, क्या उन्होंने कभी कोशिश की इसको प्रोफेशनलाइज करके CEO लाए, इसको बेचें, इसको मार्केट करें, अकाउंटेबिलिटी हो? गलती सभी की है। संजय बंजारी साहब, असल में जो बात प्रदीप साहब ने कही और जिस बात को लूथरा साहब कह रहे हैं, क्या बेचने की कवायद या उसको परोसने का अंदाज, इसकी जिम्मेदारी पत्रकारों पर थी, संगठन पर थी? यानी कि जो पत्रकारिता से जुड़े हुए चैनल्स हैं, मैगजीन्स हैं, पेपर्स हैं, वो सही से नहीं निभा पा रहे, इसीलिए हाशिए पर चले गए, खेलो क्रिकेट हावी हो रहा है और बाजार को हमने कब्जा करने दिया। अब बिल्कुल देखिए, अगर इम्बैलेंस की हम बात करें तो क्रिकेट के साथ तो शुरू से ही एक हमारा रुझान रहा है, चाहे वो प्रिंट हो, टेलीविज़न हो या वेब पोर्टल्स हो, क्रिकेट हर जगह पर छाया रहता है, पहले भी था और आज भी है। लेकिन लगातार ये जो फासला है वो बढ़ रहा है, और जैसा कि शेखर ने कहा कि ये बाजार है। अगर आपका क्रिकेट बिक रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आपका चैनल चल रहा है, आपका अखबार छप रहा है, तमाम चीज़ें। आप अगर हॉकी बेचने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको उस तरह के स्पॉन्सर्स या उस तरह के पैसे आपको नहीं मिलेंगे, और तब आपको बैकफुट पर जाना होगा, क्रिकेट की तरफ लौटना होगा। तो ये एक जो सिलसिला है वो बहुत पहले से है, और मुझे लग रहा है कि जर्नलिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उसमें कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिकेगा वही दिखेगा, और 3 C's, जैसा कि अभी आपने प्रिंट की बात की, 3 C's होते हैं टेलीविजन में, क्रिकेट, सिनेमा और क्राइम। इसके बारे में कहा जाता है कि ये तीनों सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो TRP मीटर में अगर क्रिकेट ज्यादा नजर आता है तो जाहिर है कि जो टेलीविजन पर पैसे लगाने वाले लोग हैं वो उसमें अच्छे खासे पैसे लगाते हैं। लेकिन और कोई दूसरा खेल अपने आप को मार्केट नहीं कर पाया, उस तरह से अपने आप को पेश नहीं कर पाया। और क्रिकेट आज से नहीं, आप देखें आकाशवाणी का एक जमाना हुआ करता था कमेंट्रीज का, तब से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इस देश में लगातार बढ़ती गई है। लेकिन अब आलम क्या है कि उसी बाजार की वजह से जो राइट्स का प्रॉब्लम है, आकाशवाणी भी अब ज्यादातर मैचेस की कमेंट्री नहीं कर पा रहा है। तो ये राइट्स का जो प्रॉब्लम है, ये राइट्स का प्रॉब्लम पैसे से जुड़ा है। तो हर चीज यहां पैसे से हो रही है, और इसमें कहीं कोई मुझे लगता है कि गफलत नहीं है। सुनने में, कहने में ये बुरा लगता है, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत ये है। हरपाल साहब, अब अगर मैं बाजार के हवाले पत्रकारिता को छोड़ता हूं तो फिर क्रिकेट हावी हो जाता है, तो फिर दूसरे खेलों को बढ़ाने की जिम्मेदारी हम खेल संगठन या फिर सिस्टम पर क्यों डालते हैं? फिर क्या हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं, क्योंकि हम तो बाजार के हवाले करके खड़े हो गए कि बाजार बेच रहा है और खरीद रहा है। बाजारी ना, पैसा कौन लाएगा? आप एजिटेशन करेंगे, दूसरे दिन झंडे लेके निकल जाए, हमें तनख्वाहें बढ़ाओ, वो कहता क्रिकेट बिकता है, यहाँ से लाओ एडवर्टीजमेंट। दूसरी बड़ी बात, ये जो बार बार कहता है ना, ये बाकियों ने नहीं बेचा, बाकियों ने बेचा, बाहर बिका नहीं। आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्रिकेट का एक पेज हो गया, दूसरा पेज किसका है? दूसरा पेज ये है कि रोनाल्डो साहब ने जियानी
टैक्स नहीं दिया, और जिदान उनको अपील करा जी बार्सिलोना के लिए खेलो। बिल्कुल ठीक। हिंदुस्तान की फुटबॉल जहन्नम में गई, 146 नंबर पे खेलता ही नहीं है। आपका पूरा पेज यूरोपियन फुटबॉल से भरा है। वो कौन बेचता है भाई? पढ़ते होंगे तभी है ना। आपका पूरा पेज में ये अपील है, एंकर का है कि जिदान में उन्हें अपनी छुट्टी छोड़ दी, अखबार में है, छुट्टी छोड़ के वो गए हैं रोनाल्डो साहब से कि भैया ना छोड़ना। आपका ईपीएल भरा पड़ा है, आपको पता है कुछ ने मैनचेस्टर यूनाइटेड कहाँ पे है, चेल्सी कहाँ पे है, वो बिकता है, वो बगैर एडवर्टीजमेंट बिकता है। आपकी मोहन बगान और ईस्ट बंगाल का कोई मैच देखने को जाता नहीं। पहले जैसे प्रदीप ने कहा जब हमने शुरू किया था, इससे एक बड़ा पॉपुलर नेम होता था, वो आपको पता भी नहीं होगा, विंग कमांडर शायद बनर्जी, विंग कमांडर गांगुली, वो डूरेंट टूर्नामेंट कमेटी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। जिस दिन सेमीफाइनल फाइनल होता छुप जाते थे, तो लोग पास मांगते, इतना रश होता था डूरेंट का। जब ईस्ट बंगाल और मोहन बगान हो जाए तो फिर तो तबाही हो जाती थी। वही आज फुटबॉल हाशिए पे चला गया। उस फुटबॉल को चलाते, अखबार चलाते थे, विंग कमांडर साहब बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, बड़े डिमांड में हुआ करते थे। बिकता है लेकिन बेचने से हम रिस्क लेने से डर रहे हैं। नहीं, कोई देखता नहीं है, कोई देखता नहीं। देखिए आपका फुटबॉल सारी दुनिया अभी याद लगा दी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का फाइनल होगा, सारे पब वगैरह भरे होंगे, लोग लड़के यंग लड़के देखते हैं। मैंने आज तक जितनी इन्होंने कहा पॉपुलैरिटी की बातें, मैंने लोगों को देखा हुआ है कि वो रोनाल्डो की पहने हुए लड़कों को देखा है। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिन्हें सौरव गांगुली की शर्ट पहनी हुई या जितना भी क्रिकेट है। ये आप हाउ यू प्रोजेक्ट, अब जो भी पेज बनाते हैं उनको बताया जाता है, ये पेज जो है जिस बड़ी बड़ी अखबारों में 4-5 अखबारों की बात करें, छोटी बातों की नहीं करता अखबारों में, उनमें यहाँ तो आपका क्रिकेट है, या आपका यूरोपियन फुटबॉल है, या विंबलडन है। हमारा कोई स्टेक नहीं, हमारे गलती से कोई मिक्स डबल्स में आ जाए हम इसी में खुश हो जाते हैं। मगर सवाल ये है कि जब मार्केट में अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट व्हाट इज सोल्ड, एक चीज जो लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग नहीं पढ़ना चाहते मोहन बगान, पीपल मोर इंटरेस्टिंग चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसमें आप क्या करेंगे? प्रदीप साहब, वाकई आप एग्री कर पा रहे हैं कि बाजार इतना ज़्यादा हावी है कि हम उसे वही दिखाएंगे जो बाजार खरीदने को तैयार है, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई एक सिस्टम यानी कि पत्रकारिता उसको बेचने का रिस्क ही नहीं उठाना चाहती है और आप उस आसान एक सब्जेक्ट को लेकर बेचने को खड़े हैं जो आसानी से बिक रहा है, तो फिर क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? देखिए, दो मुद्दे हैं। एक मुद्दे हैं जो बेदी साहब बोल रहे हैं और मैं इनसे सहमत हूं, क्योंकि क्वालिटी टेलीविज़न, लाइव टेलीविज़न ने जो भी स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल क्वालिटी है वो आपके घर लिया है। तो जब आप फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं या लैटिन अमेरिकन देखते हैं, फिर आप देखते हैं अपनी इंडिया की फुटबॉल, उसमें इतना ज़्यादा क्वालिटी का अंतर है कि जो देखना चाहता भी है वो कम हो गया देखना, क्योंकि जब उसको इतनी बढ़िया क्वालिटी की एक चीज़ मिल रही है देखने को, तो वो दूसरी क्यों देखेगा? एक तो वो है। एज अ जर्नलिस्ट अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी स्पोर्ट्स आगे कैसे बढ़ेगी अगर हम उसको कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। अगर हम अपनी फुटबॉल को, हॉकी को, बैडमिंटन को, हालांकि बैडमिंटन इतना अच्छा कर रही है उसके बावजूद भी कोई कंपैरिजन नहीं है। एक कंपैरिजन ये भी है, कई स्पोर्ट हर जगह नेचुरली इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि चाहे वो इतना अच्छा ना भी इंटरनेशनली करे, लेकिन उनकी एक ऑडियंस होती है। अब बैडमिंटन जैसी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड वाइड इतनी ऑडियंस शायद नहीं होगी जो फुटबॉल की इतनी ज़्यादा ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है कि अगर आप 50वें नंबर पे भी क्यों ना कोई कंट्री हो, 100वें नंबर पे भी क्यों हो, वहाँ की जो फुटबॉल कवरेज होगी वो बहुत ज़्यादा होगी बनस्पति उनकी टॉप बॉक्सिंग या कोई जैसी स्पोर्ट हो। एज अ जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ हमारा दायित्व ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि जर्नलिज्म एक बाजार नहीं है, जैसे कि आप राज्यसभा टीवी में ये डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता ये कमर्शियल टीवी जो आजकल चल रहे हैं वो कोई इतना 1 घंटा का टाइम लगा देगा कि आप क्रिकेट डिस्कस मत कीजिए, आप ये चीज़ डिस्कस कीजिए। वो कहेगा हमारे को तो ऐड ही नहीं मिलेगी, आप सिर्फ विराट कोहली डिस्कस कीजिए। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नेशनल चैनल आपकी बनती है, हमारी एज अ जर्नलिस्ट बनती है कि हम कोशिश करें, क्योंकि हम भी जहाँ भी काम करते हैं, जैसे बेदी साहब बोले, वो कहते हैं कि भाई आपको सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि भाई फुटबॉल छापते हैं, बास्केटबॉल छापते हैं, लेकिन आप छापते हो इसकी रीडरशिप नहीं है। तो एक बैलेंस हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। और दूसरा, जब तक हमारी स्पोर्ट्स अच्छा नहीं करती, जब बिंद्रा गोल्ड मेडल जीता है तो पेज 1 पे जाता है। जब आपकी साइना नेहवाल या श्रीकांत फाइनल जीतते या हैं श्रीकांत जैसी कमाल उन्होंने जो अभी किया परसों, जो उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1, 2 को हराया, देखिए हमारे मेंस बैडमिंटन, विमेंस बैडमिंटन के बराबर आ गई इंटरनेशनली, तो कवरेज मिलती है। लेकिन वो कवरेज उसी दिन तक सीमित हो जाती है जिस दिन वो जीतते हैं, उसके बाद वो कवरेज नहीं रहती। तो ये जो इम्बैलेंस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अखबार ओन करते हैं, जो वहाँ एडिटर्स आते हैं,
उनकी भी होनी चाहिए कि वो ये स्पेस के लिए लड़ें कि नहीं भैया, आप चाहते हैं कि इंडिया की, आप जिस दिन इंडिया अच्छा ओलंपिक्स में नहीं करती उस दिन तो आप गालियां निकालते हो कि भाई हम इतने बड़े देश, इतना सुपर पावर, लेकिन हमारी मेडल तालिका सबसे नीचे, ये क्या है, वो उस दिन आप डिस्कशन करके छोड़ देते हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ होनी चाहिए कि कुछ बैलेंस कवरेज का हो, ताकि हमारी अपनी देश के, अपनी देश छोड़िए, अपने सोसाइटी और अपने जो लोग खेल रहे हैं उनके प्रति है कि क्यों नहीं डेवलप हो रही, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा कम खर्चा जा रहा है, क्या सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, प्राइवेट वाले आ क्यों नहीं रहे हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। शेखर, सवाल उठता है कि ठीक है क्रिकेट बिक रहा है, आप परोस रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन क्रिकेट या कोई भी खेल, कहते हैं खेल भावना, क्या वो भावना बची है? मैं तो कहूँगा उन्माद। क्रिकेट के बारे में जब चर्चा होती है स्टूडियो से लेकर और तमाम आगे पीछे जो चेहरे दिखाए जाते हैं, कोई तलवार लिए हुआ है, कोई तीर लिए हुआ है, ऐसा लगता है युद्ध का मैदान है बॉर्डर पे। तो फिर उन्माद क्यों? उन्माद के सहारे आप उस प्रोडक्ट को क्यों बेचना चाहते हैं जो बाजार में आसानी से बिक रहा है? देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट तो है ये बिल्कुल, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग अपने आप को कहीं ना कहीं, क्योंकि कभी जवानों से रिलेट कर लेते हैं, कभी हम नेशनलिज्म से रिलेट कर देते हैं, और इस चीज़ को भी यूज़ किया गया है। क्रिकेट डिप्लोमेसी याद कीजिए, 1971 से लेकर मुशर्रफ साहब 2004 में आए, क्रिकेट डिप्लोमेसी को ऐसा किया गया कि अगर भारत और पाक को शांति करनी है तो शायद क्रिकेट की वजह से होगी, फिरोज शाह कोटला में होगी, जो कभी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई ये तो पॉलिटिक्स जान सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया, इसीलिए आज ये हालात है कि आप इस तरह के उन्माद को देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जो राइवलरीज को क्रिएट किया जाता है, ये भी एक बाजार है। अगर विराट कोहली वर्सेस मोहम्मद आमिर या विराट कोहली वर्सेस सरफराज, ये क्रिएट दो कैरेक्टर्स किए जाते हैं, चाहे कौरवों और पांडवों की तरह, वो भी आपको बाजार को परोसने के लिए है। आपको एक ऐसी राइवलरी क्रिएट की जाती है जो है नहीं सच में, लेकिन ऐसा बनाइए कि हाँ आज ऐसा होगा, आज ग्राउंड में ऐसा होगा। उसमें खेल भावना फिर कहाँ रहेगी? उसमें खेल और खेल भावना तो इतनी है कि जो अंदर खेल रहे हैं ये तो उन्हीं को मालूम है, वो बहुत रिलैक्स खेल रहे हैं, लेकिन जो कमरों में बैठ रहे हैं, जो बेडरूम्स में देख रहे हैं इसको, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट के शिकार है। और दूसरा एक और चीज़ मैं हल्का सा जरूर कहूँगा कि जब हम इतनी सब बात कर रहे हैं कि क्यों बैडमिंटन नहीं आ रही या बाकी, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। अगर ईपीएल आज प्रोजेक्ट की जा रही है टॉप पर, तो ईपीएल करने देखिए कैसे मार्केट किया है, कैसे उन्होंने चाइना और इंडिया को डेवलप किया है। आज स्कूल्स में जाइए आप, मेट्रो के किसी भी स्कूल में, गुड़गांव, दिल्ली, चेन्नई, उन्होंने स्कूल्स को प्रोजेक्ट किया, वहाँ पर अपनी एकेडमीज शुरू की है। आज बच्चों को वो एसोसिएट करते हैं, तुम लिवरपूल की टीम हो, तुम ये टीम हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या ये बैडमिंटन वाले नहीं कर सकते? क्या ये हॉकी वाले नहीं, लेकिन वो बहुत कुशन उस पर बैठे हुए हैं, उनको बहुत मजा आ रहा है, उनको पता है जो भी छोटा मोटा पैसा आ रहा है अपनी जेबों में रखो, अकाउंटेबिलिटी मैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात करूंगा, लेकिन आज बात हमारी हो रही है, आपकी हो रही है, यानी कि मीडिया की। संजय जी, बात उन्माद की, कोई एक खेल अगर आप मीडिया में देखें, बड़ा हिस्सा मानता है कि बाजार है और बाजार में क्रिकेट बिक रहा है, बेच रहे हैं। जब वो आसानी से बिक रहा है तो फिर उन्माद की बैसाखी क्यों? और स्टूडियो के अंदर से लेकर प्रिंट में भी देखूं, मैं हेडलाइंस को देखूं तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई युद्ध हुआ हो, उसकी हार-जीत का फैसला हुआ हो। क्यों ऐसा है? बिल्कुल कविंद्र, मुझे लगता है कि हम सभी, यानी कि जो मीडिया में लोग हैं, इमोशंस के साथ खेलना जानते हैं। हमें ये पता है कि नफ़रत को किस तरह से बेचनी है, हमें ये पता है कि मोहब्बत को किस तरह से उसका एडवांटेज लेना है। आप देखें, इंडिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब मैच होता है तो 3-4 दिन से पहले ये जो हवन होते हैं, ये जो यज्ञ होते हैं, ये मुझे लगता है कि सब टेलीविज़न के कैमरों के लिए होते हैं। हकीकत में कितना क्या होता है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हम सभी मीडिया से जुड़े हैं, बट ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इसमें से 80% चीज़ें हकीकत में कहीं भी नहीं होती हैं, और उसे सिर्फ हम एक उन्माद बनाते हैं, एक इस तरह का एक ऑरा क्रिएट करते हैं कि नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला है, और वो मुकाबला क्या होता है वो आपने भी देखा है। तो मेरा ये कहना है कि इमोशंस को बेचना एक कला है, और उसमें शायद हमारी जो मीडिया है वो काफ़ी मजबूती के साथ आगे आ रही है। आप क्रिकेट की ही चर्चा करें, क्रिकेट में सिर्फ जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वही क्यों बिकते हैं, इंडिया पाकिस्तान ही क्यों बिकता है?
एक स्पॉट 10 सेकंड का 30 लाख रुपए का इंडिया पाकिस्तान के बीच में बिका है। तो बाकी जो रणजी ट्रॉफी है वो कहां चले गए, दुलीप ट्रॉफी कहां चले गए, देवधर ट्रॉफी कहां चली गई। एक जमाना था जब आकाशवाणी या दूरदर्शन इन तमाम मैचेस को टेलीकास्ट करता था। आप प्राइवेट मीडिया की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट मीडिया क्या कर रहा है? कहीं पर रणजी ट्रॉफी आपको दिखाई देता है? अखबार क्या कर रहा है? एक छोटा सा एक हिस्सा रणजी ट्रॉफी की खबर का बहुत ही छोटा सा हिस्सा लगता है, प्राइवेट चैनल्स में तो वो है ही नहीं। तो जो बिकता है वही सिर्फ हम बेचने में इंटरेस्टेड हैं। इंटरनेशनल मैच हम बेच रहे हैं क्रिकेट के, और इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी हमारी कोई तवज्जो नहीं, कोई ध्यान नहीं है। आईपीएल पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, पूरा पेज भर देते हैं और सारे दिन हम टेलीविजन पर चलते रहते हैं। अगर गेम को डेवलप करना है, किसी भी गेम को, तो मुझे लगता है कि जो ग्रास रूट से जो चीजें हो रही हैं उनको थोड़ा सा ऊपर लाना होगा, उन्हें उभारना होगा। नए बच्चों को किस तरह से वो आ रहे हैं, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उनकी तमन्नाएं हैं, उन तमाम चीजों को ऊपर लाना होगा, और तभी आप सही अर्थों में गेम को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है वो इन सब चीजों से थोड़ी सी जुदा है, कलवी भी दिख रही है। बेरी साहब, उन्माद की जब मैं बात करूं, आपने एक लंबा अरसा देखा पत्रकारिता में, ये उन्माद पहले भी था इस तरह का दिखाने की कोशिश, या आज ही है कि आप मैच शुरू हो उससे पहले आप तीर से लेकर हेलमेट पहन के बैठ जाइए और इतनी ड्रामेबाजी हो कि दर्शक को क्या ये समझाने की कोशिश होती है कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं? खेल भावना तो बहुत दूर चली गई, आप उस खेल की हकीकत से भी उसको दूर खड़ा कर देते हैं। खेल तो भूल जाइए, और जैसे बैनर्जी ने कहा ये करना चाहिए, वो करिए। हमारा मतलब यहाँ पर मीडिया का कार्य है, और मीडिया वही कार्य जो लोग जाते हैं। और ये उन्माद जो है सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच का था, किसी और मैच का नहीं। श्रीलंका से आ रहे हैं आप, किसी मुझे तो नहीं लगा कोई डिस्कशन, हाँ ये हार गए, हमने उनको अंडर एस्टिमेट किया। ये पाकिस्तान के साथ आप ऐसा भयंकर उन्माद पैदा करते, और ये बिल्कुल सही बात है। क्या वाकई लोग होते हैं? कई तो होते हैं, हर जगह होंगे, ये नहीं कि हम ही हैं, पाकिस्तानी भी हमारे से बदतर हैं, मगर इतनी लोग नहीं है कि लोग रोने लगे। कोई रो नहीं रहा, उसको रुला रहे हैं, भैया रो तो हमारा है, यज्ञ कर रहा है, वो पंडित देख रहा है कि मेरा कैमरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो ये तो इससे बड़ी मजहब का मजाक क्या उड़ेगा कि आप मंत्र पढ़ रहे हैं, किसी आपको खुद नहीं पता क्या पढ़ रहे हो, उसका कभी कभी टेप तो कर लो क्या मंत्र पढ़ रहा है। ये मजा तो सबसे पहले जो है बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं आपके साथ, जो आप कैमरा शुरू होता है, सारा कैमरे का उन्माद फैलाना, ये अब उन्होंने देख लिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे आपने एक चैनल में डिस्कशन कराया, अब आपने मीडिया पर है, मैं आपको बता दूं मीडिया का इतना कसूर नहीं है, आपने सारे बनाए और एक सुनिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया, उस पर डिस्कशन है। मैं पत्रकार हूं और ये साइंटिस्ट हैं। अगर ये भी वही बात करेंगे जो मैं कर रहा हूं, तो इनका और मेरे में क्या फर्क है? इन्होंने सब क्रिकेटर बुलाए, एक भी क्रिकेटर, एक भी जिसका भी नाम ले, अगर एक भी क्रिकेटर हो जिसने कहा भाई कंट्रोल में रहो, ऐसे नहीं होता। जब वो क्रिकेटर बोल रहा है तो पत्रकार क्या करेगा? देखिए ऐसा है ना, क्यों कहेंगे क्रिकेटर का सब, तुमने कभी क्रिकेट खेली है? नहीं। तुम्हें पता है क्या होता है? नहीं। मैंने पाकिस्तान के से खेला है, हाँ, ये प्रेशर होता है। जब वो क्रिकेटर जो थे, आपने मीडिया को तो आ गया, इसमें इस बार मीडिया 10% होगा या 20% होगा, 90% तो ये हमारे खिलाड़ी थे जो झूठ बेच रहे थे, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जिनको कुछ पता नहीं था। देखिए जरूरी नहीं है हर क्रिकेटर जो खेलेगा उसको सब कुछ पता होता है, ये गलतफहमी में बड़े हैं। आपने क्रिकेट खेला है, एक ने मुझे पूछा, मैंने कहता जी आपने कितना खेला, मैंने कहा आपसे डबल मैंने कवर करा। ये नहीं माना जाए बेदी साहब, जो मीडिया कर रहा है बेचने की कला, वही कुछ खिलाड़ी भी कर रहे हैं। कुछ नहीं, खिलाड़ियों ही नहीं कि इस बार का जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो जुनून या जो भी कुछ था उन्माद में, उसमें तो 80% खिलाड़ी थे। मैं एक छोटा सा बता दूं क्यों, तो एक मेरे साथ एक जगह में था, तो एक लड़का जेन्युइनली दुखी था, और मैंने कहा ये मैच वैच होते हैं, कहता यार नहीं, मैं पूरा यकीन था इंडिया जीतेगा। मैंने कहा तुम्हें, मैंने कहा था कोई, मैं कहता मैं एक बंदे के साथ बैठा था जो बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा है, उसके साथ मैं कमरे में बैठा था, तो मैंने उसे वैसे पूछा ऑफ द रिकॉर्ड था कि क्या होगा? उन्हें क्या होगा, इंडिया तो वन साइडेड मैच है, ये तो मैच ही नहीं, तुम क्या कर रहे हो टाइम? कहता जब इतना बड़ा प्लेयर मुझे कह रहा है ऑफ द रिकॉर्ड, ये नहीं कि उन्माद बढ़ा रहा है, कहता मैंने यही सोचना था। तो एक क्रिकेटरों ने जितना गंद डाला इस बार, ये जो जितनी जैसे ना गावस्कर, रवि शास्त्री ने एक नहीं, पहले सुन लीजिए पत्रकार को, जब ये श्रीलंका से पहले मैच हुआ, आप वो कॉलम पढ़िए अखबारों में जिसमें उसने मजाक उड़ाया रवि शास्त्री ने, श्रीलंका ये करेंगे क्या, ये क्या बेचेंगे, ग्रोसरी की शॉप, ऐसे ऐसे वर्ड, और उन्होंने ऐसा बेचा इंडिया को, फिर उससे चुप हो गए। यानी पूरी चेन खिलाड़ियों से लेकर खिलाड़ियां नीचे तक आती है, अगर ये साइंटिस्ट हैं, अगर ये मुझे सैटेलाइट का नहीं पता, मैं आपकी बात समझ गया, नीचे तक वो चेन बन गई है। प्रदीप साहब, सवाल ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या दिख रहा है, क्योंकि मैं दुनिया के तमाम देशों के पेपर्स को चेक कर रहा था, मीडिया को भी देखा, रीजनल खेल, अलग अलग खेलों को बढ़ावा देने के लिए उनकी एक पहल होती है और वो कोशिश करते हैं, और अगर हम उससे दूर खड़े हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं भारत में और खेल को लेकर? देखिए एक तो
क्रिकेट को लेके मैं कहूँ, जैसे इंडिया पाकिस्तान की कवरेज है, आप बॉर्डर पे आर्मी जवान से बात कर रहे हैं, वो कह रहा है कि विराट कोहली, जवान कह रहा है विराट कोहली उसी तरह से वहाँ खेले जैसे हम बॉर्डर पे गोली चलाते हैं। इसका इम्पैक्ट जो देख रहा है, आप उसको एक इंसाइट कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि आपका क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है। यंग लोग देखते हैं, हम लोग चलो पता है कि ये तो मजाक हो रहा है, लेकिन जो यंग लोग देख रहे हैं वो बड़ा सीरियसली लेते हैं इसको। वो समझते हैं हाँ भैया ये तो जंग हो रही है। और अब जैसे इंडिया कल हार गई, इमेजिन करो उनका क्या हाल होगा। उनको लगेगा इंडियन क्रिकेट टीम ने धोखा दे दिया। वो इसको एक स्पोर्ट्स नहीं, वो उनको लगता है कि देश के साथ गद्दारी की है इन्होंने। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, और मतलब ये तो टीवी चैनल्स को समझना चाहिए कि इस तरीके से आप जंग की जैसे बेच रहे हो। ठीक है, पैसा बनाइए, आपको सारा दिन कवरेज करनी है, आप उसको पूरा मिल्क करना चाहते करिए, लेकिन उसके साथ ऐसा खिलवाड़ ना कीजिए कि उसको आप एक कौम को, मुल्क को आप इंसाइट कर रहे हैं गुस्से की तरफ ले जा रहे हैं। उसका नतीजा ये होता है जब वो हारते हैं तो आपको धोनी के घर सिक्योरिटी भेजनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसने तो धोखा दिया। एक तो ये इम्पैक्ट है। दूसरा, जैसे मैं पहले भी कहा था कि अगर आप इग्नोर करते हैं अपनी स्पोर्ट्स को, उसका इम्पैक्ट ये है कि एक्चुअल अगर आप बिट्रेल कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं, अपने ही स्पोर्ट्स की ग्रोथ को हम काट रहे हैं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही अगर हमने छापना है, और अगर हमने स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझ के नहीं, और एक ये देखे कि भाई ये मुल्क तभी ग्रो करेगा अगर इस स्पोर्ट्स में जो गलतियां भी आप उछालिए कि भाई इसमें धांधली हो रही है, गड़बड़ हो रही है, उसको आप कवरेज एक्सटेंसिव दीजिए। जो बीसीसीआई की गलतियों पे हम कवरेज करते हैं, हम बाकी स्पोर्ट्स की गलतियों पे तो खास बिल्कुल एम्फेसाइज है नहीं। और तीसरा इसमें है कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारा बजट इतना अफोर्ड ही नहीं हम कर सकते, क्योंकि दुनिया में जितने भी जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा स्टेट के एक्सपेंडिचर से ही चलती है। तो वो एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हो रहा, हो सकता है कैसे किया जाए, तो ये चीज़ें मीडिया में डिबेट चाहिए। बहुत संक्षेप में, क्योंकि बात खत्म हो रहा है, कि इम्पैक्ट कैसे इसका देखते हैं और कैसे बचा जाए। फिर देखिए, बचने का एक ही तरीका है कि धीरे धीरे जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसको थोड़ा सा डोमेस्टिक स्पोर्ट्स की तरफ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज उसके लिए स्पेस नहीं है। अगर आप आज भी हाइपर लोकल देखें, आप रणजी ट्रॉफी देखें, इतने बच्चे हैं जो आकर हमें कहते हैं कि जी हमारी फ़ोटो छापिए, हमारा ये स्कोर छापिए। उनके लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो एक फैमिली, अगर एक बच्चा छोटे से मैच में स्कोर कर रहा है तो उसकी कितनी फैमिली उससे जुड़ी हुई है। सर्कुलेशन हो सकती है, बट पॉइंट इज थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर की जो भागीदारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रिकेट से दूसरी जगह पे बहुत कम जा पा रही है। संजय, आपका एक क्लोजिंग कमेंट, इम्पैक्ट और बदलने की तस्वीर। मुझे लगता है कि सभी को बदलने की ज़रूरत है, और जो एक बाज़ार की जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, उससे थोड़ा सा अलग हटने की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये चीज़ें इसी तरह से बदस्तूर चलती रहेंगी। तो जितना जल्दी हम जो अपने बाकी स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम अच्छा कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ऊपर लाएं। बैडमिंटन देखिए, हम दुनिया में बहुत अच्छा करने लगे हैं, उसको ऊपर लेकर के आएँ। हॉकी को हम और प्रमोट करें तो शायद ये स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। चलिए, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और चर्चा इसलिए ज़रूरी थी कि जब देश के अलग हिस्सों में आप दूसरे खेलों को देखें तो सिर्फ एक ही शिकायत दिखती है कि मीडिया हम पर ध्यान नहीं देता, और सिर्फ ध्यान तब देता है जब हम हार जाते हैं या हार के करीब होते हैं। तो इस तस्वीर को अगर बदलना है तो हमें मीडिया को भी अपने आप को बदलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मीडिया मंथन में आज बस इतना ही। नमस्कार।